ब्रेक व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है। कल से हड़ताल की कॉल दी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि जो आटा डीलर्स हैं उनकी जानिब से भी हड़ताल का इंदिया हुकूमत को दिया जा चुका है। अब इनके क्या मुतालिबात हैं, क्यों ये लोग जो हैं हड़ताल पर जा रहे हैं, इस पर हमने आज बात करनी है। मेरे साथ शो में मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब, और इनके साथ साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर नई बात मीडिया नेटवर्क अशरफ मेहताब साहब। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। स्टार्टिंग फ्रॉम यू आसिम रज़ा साहब, सबसे पहले तो आप मरकज़ी चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। हड़ताल की वजह क्या है आपकी जानिब से? थर्सडे से हड़ताल की कॉल क्यों दी गई है? देखिए, विद इस टैक्स में विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया। विद होल्डिंग टैक्स मीन्स के हमारी मिल्स को विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया कि हम जो होल सेलर्स को अपना माल बेचेंगे तो हम उसका टैक्स विद होल्ड कर लेंगे और वो FBR के ख़जाने में जमा करेंगे। इसी तरह होल सेल डीलर को जब वो रिटेलर या दुकानदार को अपना आटा जो हमसे माल लेके गया सप्लाईज देगा तो वो उसका टैक्स विद होल्ड करेगा। अब दोबारा जब वो पेमेंट देगा हमें होलसेल डीलर वापस मिल को, तो वो 5.5% इस पर टैक्स विद होल्ड करेगा। अब ये ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो ये 600-650 रुपया एक 100 किलो की बोरी के ऊपर हमारी सेल्स पे टैक्स बने। अच्छा, हमारा जो टोटल टैक्स है वो इतना नहीं बनता, क्योंकि हमारा एक्स मिल और रिटेल के दरमियान जो टोटल फ़र्क है वो 30 रुपये थैला होता है। तो अगर 5 थैले भी बने तो 120 रुपये आपके पास आए, तो आप 600 रुपया कैसे उसका टैक्स पे कर सकते? ठीक। अब हमेशा से फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री को एग्जेम्पशन रही है विद होल्डिंग एजेंट होने से। उसकी रीज़न ये चीज़ें थी कि इसकी प्राइसेस भी फिक्स बाय गवर्नमेंट होती हैं और इसके अंदर मार्जिन भी बड़ा कम होता है और आवाम को सस्ता आटा देने के लिए हुकूमत इसको टैक्स नहीं करती। ये पहली दफ़ा है कि सिर्फ फीड मिल्स जो सी हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग वाली जो यूनिट्स थे उनके और उनके साथ जो उनके होलसेल डीलर्स हैं उनको एग्जेम्पशन दी गई और बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने इस एग्जेम्पशन से बाहर कर दिया। अब ये मेरा अपना ज़ाती ये मानना है कि इट्स एनॉमली, ये गलती हुई है। लेकिन जैसे ही ये गलती हमारी नॉलेज में आई तो हमने उसी टाइम FBR को मिनिस्टर फाइनेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन FBR, जो बाकी रेलेवेंट जितनी भी डिपार्टमेंट्स थे उन सबको आगाही दी कि ये एक ओवरलुक हुआ काम, लिहाजा फौरी तौर पर फ्लोर मिल्स को एग्जेम्पशन दी जाए। लेकिन टिल दिस टाइम अभी तक कोई ऐसा राब्ता, कोई ऐसा मामला हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर एक बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि आप फर्टिलाइज़र्स को एग्जेम्पशन क्यों दे रहे हैं? ताकि खाद महंगी ना मिले किसान को। जब खाद महंगी नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा कि जिन्स जो सबसे बड़ी हमारी प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर, दैट इज़ वीट, तो वीट को सस्ता रखने के लिए खाद को टैक्स नहीं किया गया। ठीक हो गया जी। अब उस वीट से जो आटा बन रहा है उसको आप विद होल्डिंग एजेंट बना के उस इंडस्ट्री को और उनके आगे से होलसेल डीलर को भी आप विद होल्डिंग एजेंट बना रहे हैं और उनसे तकरीबन 6 से ज़्यादा % फाइलर्स की मद में आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक समझ से ये बाहर विद होल्डिंग, ये ऐसे कुछ टैक्सेस होते हैं जो आम आवाम को नहीं पता होते कि ये टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं, इनका मतलब क्या है, अल्टीमेटली बोझ किस पर आएगा? क्योंकि अपने पल्ले से, अपनी जेब से तो कोई जो है ये टैक्स अदा नहीं करेगा। अशरफ मेहताब साहब, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं विद होल्डिंग टैक्स होता क्या है और फिर अल्टीमेटली अगर ये टैक्स हुकूमत की जानिब से आयद किए जा रहे हैं तो इसका बोझ किस पर पड़ेगा? क्या फ्लोर मिल्स पर पड़ेगा? क्या अब आटा एसोसिएशन, डीलर्स एसोसिएशन पर पड़ेगा? रिटेलर्स पर पड़ेगा? एंड कंज्यूमर पर पड़ेगा? किस पर पड़ेगा? अच्छा, अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, इसका हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे फ्लोर मिल्स की जानिब से जो हड़ताल की कॉल दी गई है। फ्लोर मिल्स का ये कहना है कि हमारा विद होल्डिंग टैक्स, इसको जो है ख़त्म किया जाए। अब ये विद होल्डिंग टैक्स होता क्या है और इस विद होल्डिंग टैक्स का नतीजा और इसका जो रिज़ल्ट है वो किसको भुगतना पड़ेगा, ये अशरफ मेहताब साहब हमें बताने वाले थे कि हम ब्रेक पर चले गए थे। अशरफ साहब, ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए जी,
विद होल्डिंग कई किस्म के टैक्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर लगे हुए हैं, हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में चंद एक टैक्स होते हैं जो लिए जाते हैं और वो टैक्स लिए जाते हैं उम्रा से। इसमें दो किस्में होती हैं टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट इनकम के ऊपर जो होता है ना, जो मालदार लोग होते हैं उनसे लिया जाता है। दुनिया में तकरीबन 70% से ज़्यादा वो टैक्स लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये उल्टा निज़ाम है। यहाँ पे जो गरीबों के ऊपर लगने वाला टैक्स है वो सबसे ज़्यादा है, उसकी जो है ना मकदार वो 70% है। जबकि जो मालदार लोग हैं उनके ऊपर 30% टैक्स लगाया जाता है। फिर ये क्या होता है कि जब मालदार लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स नेट में नहीं आते, क्योंकि उनके तल्लुकात होते हैं, वो खुद भी वहाँ बैठे जहाँ से टैक्स लगना है, उनके अपनी औलादें और सारी वो ऊपर नीचे ब्यूरोक्रेट्स और इधर उधर सारी होती है एस्टैब्लिशमेंट में। तो फिर क्या होता है, लामाला जब बजट बनता है तो फिर उस जो ज़रूरत होती है जिसको मुल्क को जिस पैसे की, वो फिर क्या है वो लगा दिया जाता है गरीबों के ऊपर, और उसको इसी तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। विद होल्डिंग लगा लिया, जनरल सेल टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया, कई और चीज़ों में इस तरह से इजाफा कर दिया, तो फिर वो जो है वो गरीब के ऊपर बोझ आता है, जो कि पहले ही यहाँ पाकिस्तान के अंदर पिसा हुआ होना तो ये चाहिए था। जैसे इन्होंने पहले ही कहा था हुकूमत ने कि हम नए टैक्स सुधार ढूंढेंगे, हम जो मालदार लोग हैं, शराफियाँ हैं, जो जगीरदार हैं, उन पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना मालदार पे लगा ना जगीरदार पे। हैरानगी होगी। अब देखें इतना बड़ा मुल्क है, कितने आप रोज़ गुजरती हैं प्लाजे देखते हैं, इतने इतने बड़े, इतने इतने कारोबारी मराकज़ देखते हैं, इतने इतने लोगों के पास पैसे हैं, गाड़ियाँ आप चले जाएँ मकबूज मुल्क की, आप किसी सड़क पे खड़े हो जाए, नए से नए मॉडल की गाड़ी, कीमती गाड़ी, कोई गाड़ी 1 करोड़ से नीचे नहीं है वो। लेकिन जब टैक्स की बात आती है, जब उस तरफ जाते हैं तो उनकी देखे तो कहते हैं जी हम तो देते ही बड़े टैक्स हैं। यानी वो ये समझते हैं कि जो गरीब टैक्स दे रहा है ना, मतलब सेल टैक्स दे रहा है या बिजली पे टैक्स दे रहा है या कहीं, वो ही टैक्स है सिर्फ। वो ये नहीं समझते कि जो मैंने दौलत कमाई है इसके अंदर से मेरा कोई हिस्सा बनता है, मैंने टैक्स देना है। इसी वजह से फिर वो बर्डन जो है वो इस पे आता है। और आटे वाला जो मसला है दुनिया में, जो खाने पीने, अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि इसका बोझ अवाम पर आएगा, हम पर आएगा? दुनिया में खाने पीने वाली जो 7-8 चीज़ें होती हैं ना मेन, उनके ऊपर टैक्स नहीं होता, टैक्स फ्री होती हैं। आप यूरोप में जाएं, वो कई साल उनकी कीमतें नहीं बढ़ती। उसकी वजह ये होती है कि उनके ऊपर टैक्स नहीं है, जवाब नहीं है उनको बढ़ाने का। हमारे यहाँ तो आए रोज़ कीमतें बड़ी होती हैं, कभी घी नहीं काबू आ रहा होता, कभी चीनी काबू नहीं आ रही होती, कभी आटा हमसे गरीब से नहीं खाया जा रहा होता। और दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा इस वक्त आटा और गंदम पाकिस्तान की है। क्या इसमें हो गया यार? कौन से हमारे इतने अमीर लोग हैं, हमारे तो बेचारे 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं। 10 करोड़ से जायद इस वक्त जो आवाम है ना हमारी 24 में से, वो गुर्बत की से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। यानी कि वो लोग जिनके पास $2 से कम आमदन है पर डे, और $2 से कम से मुराद आप सोच लें कि उसके पास जो अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे भूखे ही सोते होंगे, एक टाइम पे खाते होंगे। तो यही अय्याशी जो है ये शराफियाँ करती हैं, इनके बच्चे करते हैं, बड़े बड़े महंगे वो वहाँ यूरोप में पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ टैक्स नहीं देते। वहाँ देते हैं, वहाँ रह रहे हैं ना, तो उनका कानून तगड़ा है, सब कुछ ठीक है। वहाँ देंगे, वहाँ जाएंगे, ना कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे सड़क के ऊपर, ना कोई और करेंगे। लेकिन यहाँ पता नहीं उन्होंने तौबा नौज़ बिल्ला ये कोई अपना फरीदा समझ लिया हुआ है कि हमने टैक्स नहीं देना, जो साब हैसियत है, बल्कि टैक्स लोगों का खाना है, लोगों का ये जितने। अच्छा देखिए, अभी ये जब हम विद होल्डिंग टैक्स की बात कर रहे हैं, आसिम साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इसका मतलब अगर हम फ्लोर मिल्स की बात करें, आटा डीलर्स की बात करें, रिटेलर्स की बात करें, इसका नुकसान क्या होगा इस विद होल्डिंग टैक्स से? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं गुजारिश कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो फ्लोर मिल्स हैं उनका टर्नओवर ज़्यादा है ड्यू टू प्राइस ऑफ वीट। हमारा मेन जो रॉ मटेरियल दैट इज़ वीट। हमने वीट को ग्राइंड करना है और आटा बनना है, या मैदा बनना है, सूजी बननी है, चोकर निकलना है, ये सारा गंदम में से निकलना है। गंदम की प्राइस जो सी है एट एवरेज मैं कर लूँ, पिछले साल 4700 थी, अभी 3000, 3200, 3300 इस तरह है। मैं एवरेज कर लेता हूँ 4000 रुपये पूरे साल की हमारी एवरेज आती है। इसका मतलब 10,000 रुपये की 100 किलो की बोरी हुई, 4,000 रुपये मन, 100 किलो की बोरी 10,000 रुपये की। हमारा जो आटा बन के सेल होने जाता है गंदम की कीमत के समेत, थैला लगा के, बिजली का एक्सपेंस दे के, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बेयर करके 11,000 रुपया। इसका मतलब 1,000 रुपया ग्राइंडिंग चार्जेस आगे बीच में। इसका मतलब ये रॉ मटेरियल को बाहर निकाल दें तो 1,000 रुपया है। अब 1,000 रुपये के ऊपर आप 5.5 टोटल आपने जो वैल्यू है उस पर लगाना है, तो 605 रुपये बनते हैं। आप मुझे बताएं 1,000 रुपये से 605 रुपये इंडस्ट्री कहाँ से देगी? अल्टीमेटली उस ग्राइंडिंग चार्जेस के अंदर ऐड होना है ना उसने, सही। तो फिर वो अल्टीमेटली कौन देगा? वो आवाम देगी। एक तो आने वाले दिनों में आटा महंगा हो सकता है? बिल्कुल,
अगर ये टैक्स वापस नहीं होता तो आटा महंगा होगा। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इंडस्ट्री में तो हमल ही नहीं हो सकती इतने बड़े टैक्स की। ना हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है, ना हम ये समझते हैं कि 0.25 जो बनता है टोटल उसका आपने विद होल्ड करना है इन एडवांस 5.5 कहा जाता है जी ये तो एडजस्ट हो जाएगा। जो आपका बंदा आज तक किसी को रिफंड मिला और फिर हमारी तो कॉस्ट से ज़्यादा जो हमारा ग्राइंडिंग चार्जेस हैं उसके 50% से ज़्यादा 60% आप अभी डिमांड कर रहे हैं हमसे कि आप इन एडवांस दे दें, तो हमने मिलें कैसे चलानी है? ये तो पॉसिबल नहीं है। और FBR का काम है। हम ये नहीं कहते कि आप चाहते हैं फाइलर बने सारे, वी एग्री विद दैट। हम कहते हैं हम उस होलसेल डीलर को देंगे जो फाइलर होगा। आप चाहते हैं कि रिटेलर वो हो जो फाइलर हो, हम आपसे ये कर लेते हैं कि हम लाइसेंस नंबर उसका या उसका NTA नंबर जो सा है वो ऐड कर देंगे। लेकिन आप हमें कहें कि हम आपकी जगह पे आपकी नौकरी करें, हम विद होल्डिंग एजेंट बने। नहीं, आपको प्रॉब्लम विद एजेंट बनने से है या टैक्स से है या दोनों से है? दोनों चीज़ों दोनों से है। बिल्कुल ठीक। इस वक्त हमारे साथ फारूक भट्ट साहब भी मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी आटा डीलर्स एसोसिएशन लाहौर हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। एक तरफ तो जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से कल हड़ताल की कॉल दी गई है, आप लोगों ने भी इंदिया दे दिया है कि हड़ताल पर हम भी चले जाएंगे। उनका तो प्रॉब्लम विद होल्डिंग टैक्स का है, आपका क्या प्रॉब्लम है? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें, जिस तरीके से फ्लोर मिलों का मसला विद होल्डिंग टैक्स है और FBR का एजेंट बनना है, सेम हमारा भी यही मसला है। आसम भाई ने अभी आपको यही बताया है कि ये जो टैक्स है ये 5.5% बनेगा और जिस तरीके से उन्होंने जो तरीका बताया कि जैसे जैसे जिस पे लागू होगा, देखें ये सबसे पहले फ्लोर मिल पे लागू होगा, उसके बाद होलसेलर पे लागू होगा, उसके बाद रिटेलर पे लागू होगा। हमें भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फ्लोर मिल ने हड़ताल का ऐलान किया कि जुमेरात से हम हड़ताल कर रहे हैं। हमने इन्हीं की बात पे इन्हीं कर दिया कि हम बुध वाले दिन से अपनी सप्लाई बंद कर देंगे और हम हड़ताल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सप्लाई बंद कर दी और हम हड़ताल पे हैं, न सप्लाई ले रहे हैं न सप्लाई दे रहे हैं। देखें, टैक्स से ये फ़र्क ये पड़ेगा कि टैक्स जब पड़ेगा फ्लोर मिल पे या होलसेलर पे या रिटेलर पे, तो ये लाजमी बात है ये एंड कंज्यूमर पे जाएगा। एक तरफ हम ये नारा लगाते हैं कि सस्ता पंजाब, सस्ता आटा, दूसरी तरफ हम ये सारा लोड डाल देंगे तो लाजमी बात है कि ये आटा महंगा होगा और मार्केट में जब आटा जाएगा तो वहाँ पे सारा बोझ पड़ेगा। तो हमारे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो ये विद होल्डिंग टैक्स है इसको वापस ले लिया जाए। जिस तरीके से पहले बताया गया कि जी आप फाइलर हो जाएं सारे, तो ऑलरेडी डीलर फाइलर हैं। अगर रिटेलर फाइलर नहीं है, अगले जो लोग हैं उनको इंशाल्लाह हम इस चेन में ले आएंगे कि वो भी फाइलर हो जाएं। वो जो एक रूटीन है कि साल बाद आपने गुशवारे जमा करवाने हैं, अपनी सेल्स पे आपने टैक्स देना है, पे करना है, वो हम पहले भी दे रहे हैं। हम कहते हैं जी जो फाइलर नहीं है उनको फाइलर पे ला के उनसे भी आप टैक्स पेड करें। मगर ये जो विद होल्डिंग टैक्स वाला एडवांस टैक्स वाला सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करें ताकि ये हम अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को, कारोबार को कर सकें। माशी कत्ल ना करें हमारे पे ये बोझ ना डालें जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम एक तो FBR का एजेंट भी बने, टैक्स इकट्ठे करें और जाके जमा करवाएं, और दूसरा हम एडवांस टैक्स दें जो चीज़ हमारे पास पहुंची नहीं है, अभी हमने ली नहीं है, मार्केट में बेची नहीं है, तो उस पर हम एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को दे दें कि जनाब ये हमसे टैक्स ले लें कि हमने ये माल उठाना है। यही हमारे इश्यूज हैं। ठीक हो क्या? अच्छा अशरफ मेहताब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर इस तरीके से आटे की अदम दस्तियाबी होती है, ऑब्वियसली हड़ताल पर जाएंगे, अदम दस्तियाबी भी होगी, तो आटा ब्लैक मार्केटिंग में, मतलब अगर हम देखें ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त होगा, एक ये इसको फ़रोग मिलेगा, दूसरा कि आटा महंगा होगा। ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यकीनी बात है, जब सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आ जाएगा, यानी कि सप्लाई होगी नहीं लेकिन डिमांड जो रोटी लोगों ने खानी है वो तो डिमांड है, वो तो है ना। क्या करेंगे, एक वक्त की नहीं खाएंगे लेकिन 3 वक्त की तो नहीं ऐसे हो सकता अगर बंदा रोटी खाए ही ना। गरीब के पास तो और ऑप्शन ही कोई नहीं है। चलो अमीर आदमी हो उसके पास तो ऑप्शन है कि बर्गर खा लेगा, जा कोई और कोई खाना खा लेगा, महंगे होटल में चला जाएगा। लेकिन गरीब का बच्चा क्या करेगा? वो तो घर के अंदर जो अगर उस बेचारे को 2 रोटियाँ एक वक्त की मिलती हैं तो वही उसका खुराक है। तो ये जो कहते हैं तवाना पंजाब, तो मुझे ये बताएं कहाँ रहेगा तवाना पंजाब? पहले भी नहीं है। पहले भी हमारे जो इस वक्त पंजाब के अंदर है, करोड़ों बच्चे जो हैं वो उनको पूरी खुराक नहीं मिलती, वो उस लेवल की ताकत नहीं है उनके अंदर
वो बेचारे लागर रहते हैं, वो पढ़ नहीं सकते और स्कूलों से भी बाहर हैं। और यही वजह है कि महंगाई है और ये जो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ये जुल्म किया गया है, ये जुल्म है असल में। हम देखें इस्लामी मुल्क है, हमारा जो इस्लाम कहता है हम उसके ऊपर तो चलने को तैयार ही नहीं है, हुकूमत तो बिल्कुल ही नहीं है ना। चले नीचे की सतह पे तो और भी मिसाइल हो सकते हैं ना, वो गरीब है या उसको समझ नहीं है मज़हब की, इन लोगों को तो है। ये जो है ये उस पर चलने को तैयार नहीं है। और जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं कि जन्नत में जाएंगे, वो सारे यही काम कर रहे हैं, वो अपनी आवाम का सबका ख्याल रखते हैं, वो टैक्स ये लगाते ही नहीं है। खुराक के ऊपर, अद्वियात के ऊपर, ये सफरी सहूलत के ऊपर, ये सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है भाई। तो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पा नहीं रही, अपने अल्लाह ताला से ख़त्म नहीं कर रही। जो अशराफिया के ऊपर, जागीरदारों के ऊपर टैक्स लगाना था, क्यों नहीं लगाया भाई? आपको नए टैक्स तलाश करने थे ना, आपने अपनी किटी में, और आपने कहा था, वादे भी किए थे, तो उनको क्यों नहीं? क्या वो मामे लगते हैं, आपके चाचे लगते हैं? ये जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपने दी हुई हैं, ये बड़े बड़े अफसरों को उनकी 8-8 लाख रुपए तनख्वाह है, उनको पेट्रोल मुफ्त है, उनका घर जो है सरकारी है, उनकी गाड़ी सरकारी है, गैस फ्री है, बिजली फ्री है, ये गर्दमात बना के रखा हुआ है इनको। खुदा का खौफ करें, इस तरह भी नहीं होता। जिस मुल्क के अंदर गरीब का बच्चा बिल के मर जाए, खुदकशी कर ले, लानत नहीं उस पर भेजनी चाहिए कि दूसरी तरफ आप उनको याशी करवाते फिर, आप उनको गर्दमात से भी ज़्यादा अहमियत दे के रखा हो। वाई आप उनको सैलरी नहीं देते? 25, 30, 40 हज़ार वाले बंदे के ऊपर सारा बर्डन डाला हुआ है, उसने बिल भी पल्ले से देना है, सफ़र भी पल्ले से करना है, दफ्तर आना जाना है, जो कुछ भी करना है पल्ले से करना है उसने, ठीक है। तो जिनको सारा कुछ दिया हुआ है उनको आप क्यों नहीं भाई उनकी आधी सहूलतें ले लें? 17 साढ़े 17 अरब डॉलर की आप सालाना सहूलतें दे रहे हैं, ये सारी इशराफिया को दे रहे हैं, जागीरदारों को दे रहे हैं, खुद खा रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन को दे रहे हैं। आधी कर लो। मुल्क जो इस वक्त जिस हालत में है, छोड़ तो सारी देनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते, चले आपको वो नशा लग गया है, लत लग गई है, तो फिर आप आधी कम कर ले भाई। आधी कम कर लेंगे तो ना IMF के पास जाना पड़ेगा। आप देखें 17.5 अरब डॉलर, आधी करें 8 साढ़े 8 अरब डॉलर मिल जाएगा। 6 अरब के डॉलर के लिए आप पूरी कौम को बेच रहे हैं, पूरी कौम का जो है खून निचोड़ रहे हैं, तो किस खाते में निचोड़ रहे हैं? ये होश के नाखून लेने चाहिए। मैं आपको 1-2 दिन पहले भी कहा था कि वहाँ पे अंदर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा, गर्मी में वैसे भी लोग लड़ने को तैयार होते हैं, तो बचे इससे कि अवाम जो है वो बाहर निकल आए और उसके बाद उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। ये सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ प्रोटोकॉल नहीं बचेगा। जब मेरा बच्चा, गरीब का बच्चा जो है प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग निकलते भी तो नहीं ना है, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत तासर गलत पैदा हो गया हुआ है। जब निकल आते हैं ना, मैंने कहा था बारिश का पहला कतरा ही होता है, जब वो आती है तो बारिश नहीं रुकती। फिर मैं कहता हूँ उस वक्त से डरे, बचे उस वक्त से, और अवाम की जो कहते हैं ना अखीर ना करें, अखीर ना दिखे। आप अत खुदा का वैर होता है, आप उस तरफ ना जाए। फिर ये ना हो कि आपको ऊपर से कोई लाठी पड़ जाए और आप बच ना सके। आप जो इस वक्त ये जो एसीओ में रहते हैं, तो आपने देखा किसी बाबू घर से चलता है, दफ्तर में फोन किया होता है, साहब आ रहा है, 2 घंटे पहले एसी चल जाता चल रहा होता। आप जो साहब है वो किसी मीटिंग पे गया है, बंद नहीं करना, भी वापस आ रहे हैं साहब, चाहे वो 6 घंटे ना आए। ये क्या है यार? ये वसाइल जो है, जो कुदरती वसाइल जो हमारा इसको है, ठीक करने की देखें अशरफ साहब, या पहले भी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रेस करते हैं, मसाइल तो यहाँ पर मौजूद हैं। अशराफिया की मौजें लगी हुई हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसा मुल्क हम लोगों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए है। इसको ठीक किसने करना है? हम यहाँ पर बैठ के 10 घंटे भी मजीद इस बारे में बात करते हैं। जिन लोगों ने ठीक करना वो उसका हिस्सा बने हुए, तो फिर ठीक कौन करेगा? फिर तो ये सिस्टम ऐसे ही अवाम का डंडा ठीक करेगा ना। फिर जब अवाम निकलेगी तो फिर ठीक हो जाएगा। तो आपका ख्याल है अवाम को निकलना चाहिए? के अंदर क्या हुआ है, 1-2 और मुल्कों में सारा कुछ विड्रा किया उन्होंने सारे प्रोटोकॉल खत्म किए, उन्होंने सारी बारात ली, उन्होंने सरकारी जो दफातर थे उनको खत्म किया। फिर प्रेशर आया ना, तो उससे पहले बच जाए आप। ये बेहतर नहीं है कि देखें, चले हम फिर वेट करते हैं कि वो वक्त पाकिस्तान में भी आए जैसे जब हम जैसे लोग, अवाम जो है वो सड़कों पर हो। अक्सर लोग हमें कहते हैं यार आप क्या है, ये क्या कर लेंगे, आपके पास इख्तियार है, आप साफ़ी हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं आप। मैं ये उनको ये मिसाल देता हूँ कि देखें मुअज्जिन का काम है अज़ान देना, और अगर कोई 20 आदमी आते हैं नमाज पढ़ने तो कहे जी अब कल 10 आ गए, मैं तो नहीं अज़ान दूंगा। ये हो सकता है? मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, जिनका नहीं काम उनको जगा रहा हूँ, उनको मैं शर्म दिला रहा हूँ को खुदा का खौफ कर लो। ये तुमने आखिर किसी को तो साथ देना, जाके यहाँ नहीं होगा तो कहीं तो दोगे ना साहब, क्या कहोगे वहाँ? मतलब आप ये आलम है कि जो ये लेबर है ना, लेबर, इसके जो बच्चों के लिए वज़ाइफ होते हैं इंटरनेशनली पढ़ने के लिए, उसके ऊपर वो ये सेक्टरियों के बच्चे जा रहे होते हैं।
क्या करें, बताएं ना जरा मुझे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मैं बात ये करना चाहूँगी आसिम साहब, अगर मतलब आपके इस वक्त तक टिल टुडे आपकी कोई बातचीत हुई है हुकूमती नुमाइंदगान से अभी तक, या आपने हड़ताल की कॉल दी है और उन्होंने आपसे कोई पैचअप करने की, मुज़ाकरात करने की कोई अटेम्प्ट नहीं की? जी देखें, इस टाइम तक कोई हमारा रब्ता फाइनेंस मिनिस्ट्री या FBR के लेवल पे नहीं हुआ। वैसे ज़रूर रब्ते हुए, लेकिन अगर उनको देखें तो वो इररेलेवेंट है। जिस तरह एक इंक्वायरी या क्वायरी होती है तो उस हवाले तक, अदरवाइज नथिंग सीरियस हैड बीन टेकन बाय द फेडरल गवर्नमेंट टिल दिस टाइम। यही वजह है कि आज हमारी तमाम पाकिस्तान की जो मिल्स हैं उन्होंने वॉशिंग बंद कर दी है, और कल से हमारी तमाम मिल्स आटा भी नहीं मिलेगा गरीब कल आदमी से को। आटा सप्लाई बंद करेंगे, क्योंकि हम मुतहम्मल नहीं हो सकते विद होल्डिंग एजेंट बनने के। अगर आपका ये और मुतालिबा इतना नहीं माना टैक्स लेने जाता के। तो ये हड़ताल, अगली स्ट्रैटेजी देखें, क्या होगी? हड़ताल कब वो तक फिर जारी हम एक रखेंगे? हफ्ता बाद देखेंगे कि हमने दोबारा बिल्कुल मीटिंग ठीक हो करके गया। क्या। अल्लाह करे कि मामला इस नहज पर आई ना, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? गरीब आदमी का होता है। बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब, अशरफ मेहताब साहब, फारूक भट्ट साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक वक्फा शामिल करना चाहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद।